First of all, do you guys really need reasons to watch Naruto? तो गाइस, स्वागत है तुम लोगों का मेरे वीडियो के एक नए चैनल पे। नारुतो। तो यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, पहले जो नारुतो के बारे में जानते हैं और देखा नहीं है, और दूसरे जो नारुतो के बारे में जानते ही नहीं है। तो नारुतो एनिमे निंजा वर्ल्ड पे बेस्ड है, जहाँ पे अलग अलग निंजा विलेजेस है, जैसे कि लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ विंड एंड एसेट्रा। और इसी बीच एक विलेज में नारुतो उजुमाकी रहता है, जिसे कि होकागे बनना है। होकागे विलेज के हेड को कहा जाता है, जो कि अपने विलेजेस को प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबीज। अगर आप नारुतो को जानते हैं तो आपने अभी तक ये क्यों नहीं देखा है, इसका रीज़न मुझे पता है। 720 एपिसोड्स या फिर एनिमेशन का भी इशू हो सकता है, बट टुडेज पीपल हैव बिकम स्मार्ट। उन्हें एनिमेशन डिसेंट भी चलेगी, बस प्लॉट थीम्स अच्छे होने चाहिए। और नारुतो तो 2002 में रिलीज हुआ था, और इस हिसाब से तो उसकी एनिमेशन अच्छी ही है। तो 720 एपिसोड्स ये सुनते ही अच्छे अपना मन बदल लेते हैं, क्योंकि 720 एपिसोड्स देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और इतना टाइम आजकल के लोगों के पास होता कहाँ है। अब सब मेरे तरह तो वेल्ले बैठे नहीं है कि एनिमे देखा फिर वीडियो बनाने बैठ गया, और जैसे ही वीडियो बना के उठा फिर एनिमे देखने बैठ गया। नहीं, बट पहले मैं भी यही सोच के एनिमे नहीं देखा था कि इतने सारे एपिसोड्स कैसे ख़त्म होंगे। और फिर एक दिन जैसे ही देखना स्टार्ट किया, नारुतो का पहला सीज़न मैंने देखा, मैं नॉन स्टॉप देखते ही जा रहा था। मतलब अगर आप एक बार देखना स्टार्ट कर दो, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कब कितने एपिसोड्स ख़त्म हो गए। और प्लस पॉइंट नारुतो में फिलर्स है। फिलर्स ऐसे एपिसोड जिसका कि मेन स्टोरी से कोई रिश्ता नहीं है, आप बिना किसी हिचकिचाहट उसे स्किप कर सकते हैं। नारुतो के 2 सीजन है, नारुतो और नारुतो शिपुडेन। फर्स्ट सीजन में कुछ 220 एपिसोड्स है और सेकंड में 500, जिसमें से 300 के करीब फिलर्स है और 420 ही है। तो अगर तुम यहाँ पे कन्विंस हो गए हो कि 420 तो तुम देख ही लोगे, तो फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और जाके नारुतो देखो। और तुम गूगल पे जाके सर्च करना नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन फिलर लिस्ट, तुम्हें मिल जाएगा। और अगर नहीं तो चलो अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रीजन्स टू वॉच नारुतो। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को 4 रीजन्स दूंगा, जो कि मुझे पर्सनली लगता है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नारुतो में, एंड नारुतो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें से जो है निंजा वर्ल्ड, एक्शन सीक्वेंसेस, नॉलेज एंड लाइफ इंस्पिरेशन एंड कैरेक्टर्स। तो नंबर 1, निंजा वर्ल्ड। देखो, निंजास के बारे में तो तुम जानते ही होगे, निंजा हथौड़ी देखा ही होगा। उसमें एक प्रॉपर चीज़ नहीं दिखाई गई थी कि वो लोग ये निंजा टेक्निक्स या फिर नारुतो में जिसे जुत्सु कहते हैं, वो करते कैसे थे। अब कोई तो रीज़न होगा ना जिससे जुत्सु यूज़ कर सके। अब सिर्फ ट्रेनिंग से ही पानी पे कैसे चलने लग जाएंगे। तो इसमें चाक्रा का यूज़ होता था, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, जिसके कि लाइफ एनर्जी भी कह सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोगों ने हंटर एक्स हंटर देखा है तो चाक्रा का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत नैन से मिलता जुलता है। और इस शो में हमें एक प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई गई है शिनोबीज की, कि एक गांव होता है जहाँ पे हेड होते हैं और भी विलेजेस होते हैं, कुछ आपस में दोस्त है, कुछ की आपस में दुश्मनी है। एक प्रॉपर शिनोबी की लाइफस्टाइल दिखाई गई है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कितने रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड उसे अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल भी करना पड़ता है। जब तुम्हारा पार्टनर मरेगा तो तुम रो नहीं सकते हो, क्योंकि अ शिनोबी कांट शो इट्स इमोशन, एंड और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब तुम नारुतो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगी। एंड द लास्ट निंजा, जो कि अभी अलाइव है, उन्होंने नारुतो के क्लिप्स देख के ये कहा था कि नारुतो बहुत एक्यूरेट है। अब जुत्सु वगैरह में नहीं, जो चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल है उन सब में, जैसे हैंड साइंस, ताइजुत्सु और वगैरह वगैरह चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि नारुतो पूरा ही निंजा वर्ल्ड में घुस जाता है, नहीं, इसमें जो थीम्स है वो आप अपने रियल लाइफ और वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो आपको अगर एक अच्छा निंजा वर्ल्ड देखना है, एक प्रॉपर शिनोबी वर्ल्ड बिल्डिंग देखनी है, तो मुझे लगता है कि किसी लाइव एक्शन या फिर किसी टीवी सीरीज में तो ऐसा नहीं देख पाओगे। सो यू बेटर गो वॉच नारुतो। नंबर 2, कैरेक्टर्स। ना जाने आज तक मैंने कितने ही एनिमेस देख रखे हैं, मैं तो कितनों के नाम भी भूल गया हूँ, और ज़्यादातर एनिमेस कैरेक्टर के नाम याद नहीं रहते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, किसी कैरेक्टर का तुम पर क्या इम्प्रेशन पड़ा है वो मैटर करता है। अब हर पर्सन का अपना अपना टेस्ट होता है और अपनी अपनी पसंद, और कौन सा कैरेक्टर आपकी नज़रों में याद रखने लायक बनता है, और इस पे सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे।
लेकिन इसी बीच ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिन्हें लोग जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो प्रोटैगनिस्ट है या एंटागनिस्ट या कोई साइड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एरविन स्मिथ, लिलाउज, एल लाइट एंड मेनी मोर। लेकिन नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसमें मुझे लगभग सारे कैरेक्टर्स के नाम याद है, क्योंकि इसके हर एक कैरेक्टर को इतनी डेप्थ दी गई है ना कि तुम कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर से रिलेट कर पाओगे, चाहे वो उनकी स्टोरी की वजह से हो या पर्सनालिटी की वजह से। नारुतो के पहले एओटी था जो कि कैरेक्टर में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, बट नारुतो इज जस्ट समथिंग एल्स। किशिमोतो ने हर एक कैरेक्टर को ऐसे डिज़ाइन और पोर्ट्रे किया है ना कि चाहे वो विलन हो या हीरो, आप दोनों के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जहाँ पे आपको विलन्स भी सही लगेंगे और हीरो भी। इसके हर एक कैरेक्टर की जर्नी, स्टोरी और स्ट्रगल देखने के बाद यू विल लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एंड एट द एंड इट विल नॉट मैटर दैट इट वाज अ हीरो और विलन। और शायद नारुतो देखने के बाद विलन से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार होने लग जाए यार। फॉर एग्जाम्पल मादरा उचिहा, इताची एंड ओबिटो। नंबर 3, एक्शन सीक्वेंसेस। ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा यूजलेस लग रहा होगा और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को छोटा भी रखा है, बट नारुतो के फाइट सिर्फ फाइट नहीं है, एक इमोशंस है। नारुतो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी फाइट की क्वालिटी और हाई होते जाती है। एक्शन तो रहता ही है, लेकिन जैसे जैसे ये लोग सामने वाले की पास्ट को दिखाते हैं, फाइट्स के बीच और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा रहता है, वो सीन देखते वक्त आप सिर्फ सोच में पड़ जाओगे कि सपोर्ट किसको करो। एंड देन यू विल रियलाइज कि इसकी फाइट सीन्स नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन आप लोग देखोगे ना, वो काफ़ी अम्यूजिंग होगा। चाहे वो कंपटीशन का फाइट हो, या फिर किसी से अपने विलेज को बचाने के लिए फाइट, या फिर वो किसी विलन के पर्सपेक्टिव से हो, या वो किसी हीरो से, या फिर वो कैसा भी फाइट हो, आप सिंपैथी दोनों के लिए फील करोगे, आप सपोर्ट शायद दोनों को करोगे, या फिर आप कंफ्यूज ही रह जाओगे कि करूँ तो करूँ क्या। इंस्पिरेशन एंड लाइफ लेसन्स। हर एनिमे कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है और हमें लाइफ लेसन्स देता है, जो कि शायद रियल पर्सन से हमें ना मिल पाए, और नारुतो एनिमे इसमें बहुत ज़्यादा परहेज रखता है। ईच कैरेक्टर विल इंस्पायर यू इन इट्स ओन वे। फॉर एग्जाम्पल मैं नारुतो को ही ले लेता हूँ। नारुतो के अंदर फोर्थ होकागे ने 9 टेल बीस्ट को सील कर दिया था, जिसके वजह से विलेज के लोग बचपन से ही उसको अकेला छोड़ देते हैं। ना कोई उससे बात करता था, ना कोई उसके साथ खेलता था, जिसके वजह से वो एकदम अकेला था। लेकिन उसने गांव वालों का ट्रस्ट जीता, कभी हार नहीं मानी और अपना डेस्टिनी बदला। और ऐसे ही और भी कैरेक्टर है जो आपको डिफरेंट वे में इंस्पायर करेंगे, जैसे इताची। और लाइफ लेसन्स की बात रही तो जितने लोग गांव वालों के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के वजह से तो है, क्योंकि नारुतो अकेला नहीं था। और वो अकेला है ये बात वश नहीं थी, वश थे वो लोग जो कि उसके पास रह के भी उसे अकेला महसूस करवाते थे।